बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर एस्पायरेंट एंड डियर लर्नर। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों की जो जो लेसन्स की सीरीज़ चल रही है सीएसएस में, पीएमएस में, एफपीएससी में आप लोग डिपार्टमेंटल टेस्ट देने जा रहे हैं, पीपीएससी में आप लोग लेक्चरर के लिए टेस्ट देने जा रहे हैं। उसकी बाकायदा हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोग हर टॉपिक को जहाँ से एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ होते हैं उनको पहले सब्जेक्टिव वाइज़ पढ़ते हैं, देन हम लोग फिर उसके ऑब्जेक्टिव वाइज़ करते हैं, राइट? और ये वैसे भी ये जो टॉपिक है एजेंडा सेटिंग, ये जितने भी जर्नलिज्म से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इस फील्ड से स्टूडेंट्स हैं, डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, एमएससी से हैं, एमफिल में हैं, सीएसएस में अडॉप्ट किए हैं, ऑप्ट किया है उन्होंने एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट पीएमएस में किया है। तो बीपीएससी, एफपीएससी का मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ। उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एजेंडा सेटिंग। जैसे कि हम लोग मीडिया के जितने भी मॉडल्स हैं, कम्युनिकेशन के जितने भी मॉडल्स हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा मेरा ख़्याल है मैंने 2 मॉडल्स की आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। डिपेंडेंसी मॉडल जो मैंने प्रीवियस लेसन पढ़ाया था उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए क्योंकि वो पहले के मैंने लेक्चर दिए हुए थे, अपलोड किए हुए थे। उसमें था 2 स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, वो उसके साथ कंबाइन भी कर रहे थे डिपेंडेंसी के साथ। उसके बाद हमारा था यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, उसके साथ कर रहे थे, वो भी डिपेंडेंसी में ज़िक्र हुआ था। इसलिए मैंने उन दोनों के लिंक जो थे वो आज से जो प्रीवियस लेसन हुआ था उसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है, जितने भी कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं उनकी एक सीरीज़ चल रही है। तो आज का जो हमारा मॉडल है वो है एजेंडा सेटिंग एंड इफेक्ट मीडिया। कि एजेंडा सेटिंग, ये लफ्ज़ सुनते ही आपके ज़हन में क्या आता है? एक इमेज सा बन जाता है कि किसी चीज़ का एजेंडा सेट कर लेना। तो मीडिया में इसका क्या इफ़ेक्ट है? कौन एजेंडा सेट करता है? किसके ऊपर एजेंडा सेट किया जाता है? उसका पर्पस क्या होता है एजेंडा सेट करने का? इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम, कोर्स असम्पशन पढ़ेंगे, देन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर थ्योरी का थोड़ा-सा इसे ड्रा करना भी सीखेंगे हम लोग। मैंने पेपर्स अटेम्प्टिंग टेक्निक भी बताई हुई है कि आप किस तरह से सीएचएस, पीएमएस के मुकाबले के इम्तिहान होते हैं, यहाँ पे पास होना मायने नहीं रखता, बल्कि यहाँ पे एलोकेशन की बात होती है। तो पेपर को ऐसा अटेम्प्ट किया जाए कि आप 20/20 मार्क्स गेन करने में कामयाब हो सके। उसकी ट्रिक्स एंड टेक्निक के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना के ऐड की हुई है प्लेलिस्ट में, हाउ कैन गेन मैक्सिमम मार्क्स इन जर्नलिज्म सीएसएस पीएमएस। अगर सीएसएस पीएमएस के एस्पायरेंट सुन रहे हैं तो वो इसको ज़रूर सुनें, ताकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख लेना, भी आधा मार्क्स वैसे गेन कर लेते हो आप लोग, ठीक है? तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर तो आप में लोग मेरी प्लेटफॉर्म पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल की वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नॉलेज कैप्शन, और इस वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका भी टाइम बच सके। कि सर्च वर्क में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं इस फेज़ से गुज़री हूँ, मुझे पता है सर्च वर्क में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए इस वक़्त से बचें। आपको यहाँ पे नोट्स वग़ैरह सब कुछ मिल रहा है। तो मीडिया इफ़ेक्ट एजेंडा सेटिंग क्या होता है? एजेंडा सेटिंग के ऊपर भी एक बहुत से जो थे कॉलमिस्ट थे, जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था कि मीडिया का अब किस तरह असर रसूख रखता है कि हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं वो सारे इसी बात को लेके बहस करते हैं इसके ऊपर कि मीडिया किस तरह से अपना जो असर रसूख है वो ऑडियंस के ऊपर रखता है, और ऑडियंस इसका असर रसूख कितना गेन करने में सक्सेसफुल रहती है, और इसका रिएक्शन कितना मिलता है ऑडियंस से। तो यहाँ पे भी हम एजेंडा सेटिंग की बात की गई है कि यहाँ पे मीडिया किस तरह इसके ऊपर लोगों के ऊपर अफेक्ट करता है, और किस तरह वो लोगों को बिल्कुल ही अपने अंडर में ले लेता है, कितना वो सक्सेसफुल है। ये बताने के लिए एक शाह एंड मैकॉन ने 1977 में इसके ऊपर बात की थी, राइट? शाह मैकॉम 1977 में बता रहे हैं कि मीडिया ये बताने में तो सक्सेसफुल नहीं रहा, कि वो लोगों को ये मजबूर करने पे तो नहीं रहा, सक्सेसफुल नहीं रहा कि वो लोगों को कहे कि आप यही सोचो जो हम दिखा रहे हैं, जो इसके बारे में हम लोग दिखा रहे हैं। लेकिन इतना वो ज़रूर करने में सक्सेसफुल रहा है कि वो लोगों को ये ज़रूर कह सके कि जो हम दिखा रहे हैं उसके बारे में सोचा जाए,
ठीक है? तो ये वो थोड़ी बहुत मीडिया के इफ़ेक्ट के बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं कि इस तरह वो पॉसिबल है। जेंडर सेटिंग जो है वो एक टाइप है पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की, जो कि फ़ोकस्ड करती है पर्सुएशन पे एंड एटीट्यूड चेंज पे, बट ऑन द सीलियंस और प्रोमिनेंस ऑफ इश्यू ऑन द एजेंडा ऑफ मीडिया, पॉलिसी पब्लिक और पॉलिसी मेकर। ये 3 चीज़ों का एजेंडा सेट किया जाता है, जिसे मैकॉम्ब एंड शाह जो है एजेंडा सेटिंग हाइपोथेसिस 1972 में इन्होंने रिसर्च करने के बाद हाइपोथेसिस बनाए थे। कंटेंट्स दैट द मास मीडिया की जो परवेज़ाई pervasiveness थी, along with the along with the positivity of audience lend it a। उन्होंने इसकी पावर के बारे में बताया था कि ये मीडिया जो है किस तरह लोगों के ओपिनियन को शेप देता है, किस तरह उनके बिहेवियर पे अटैक करता है। कि मीडिया लोगों को, जैसे कि कोई ड्रामा मूवी देख लें आप लोग, कि आपकी ज़िंदगियों में उसका कोई ना कोई असर आना शुरू हो जाता है। आप उसमें से किसी ड्रामा या मूवी चल रही होती है तो उसमें से कोई एक करैक्टर होता है, आप उसमें से उसको कंसीडर करके कहते हो कि हाँ, ये तो मेरी ही लाइफ़ है, ये तो वाक़ई वो मेरी ही स्टोरी है, ये सारी उसी के साथ जो रिपीट हो रही है, ये तो मेरी स्टोरी है जो इसके साथ रिपीट हो रही है। मतलब कि उसने आपको सोचने पे मीडिया ने मजबूर कर दिया है, वो आपके ऊपर अपना इफ़ेक्ट रख रहा है। तो ये इट वाज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल जो मैंने अभी डिस्कस किया, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि मीडिया का एजेंडा सेट कैसे होता है, हिस्ट्री क्या थी इसकी और ओरिएंटेशन कहाँ से ये एजेंडा सेटिंग की जो थी थ्योरी वो ओरिएंट करती है। एजेंडा सेटिंग जो थी वो डिस्क्राइब की थी वेरी पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द मीडिया। मीडिया के असर और सोच जो कि बहुत ताकतवर होते हैं, उसको देखते हुए इसको डिस्क्राइब किया गया था। द एबिलिटी टू टेल अस व्हाट इश्यूज आर इम्पोर्टेंट, कि कौन से इश्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एज फॉर बैक एज 1922 द न्यूज़पेपर जो कॉलमिस्ट थे वाल्टर लिपमैन जो थे, अब ये जो पीपीएससी लेक्चरर एफपीएससी डिपार्टमेंटल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये भी पूछा जा सकता है कि वाल्टर लिपमैन कौन थे। वो एक कॉलमिस्ट थे, ठीक है। was considered that the media had the power to present images to the पब्लिक के। वो कहते हैं, अब लिपमैन का ये मानना है कि मीडिया के पास इतनी ताकत है कि वो लोगों को एक इमेज प्रेजेंट कर देती है कि लोग उसी को ही तसव्वुर करें, वही उसको माने, उसी के ऊपर ही वो बगैर किसी रिजेक्शन लगाएं उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। उसके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग ना करें। उन्होंने जो इमेज प्रेजेंट कर दिया है किसी एक चीज़ के बारे में, उसी को वो लोग कंसीडर करें, उसी हरफ आखिर समझें। अच्छा, मैकॉम एंड शाह जो थे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, ये जो इन लिपमैन की बात थी उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, जो कि एक कैंपेन हुई थी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे 1968 में हुए, 1972 में हुए और 1976 में। अब ये तीनों की इलेक्शंस के उन्होंने क्या किया था, इसको इन्वेस्टिगेट किया, जो इनकी एक कैंपेन चली थी इन इलेक्शंस के, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हुए थे 3 में। अब उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट किया वहाँ पे उन्होंने अपनी रिसर्च में क्या बातें देखी, उन्होंने फोकस किया 2 एलिमेंट्स पे। एक तो अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन, कि जो इलेक्शन कैंपेन होती है उसमें आप लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। 2018 के जो इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में हुए थे, मैं पाकिस्तान से आपको एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि सीएसएस पीएमएस में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे ज़रूर पूछा जाता है कि पाकिस्तान की मीडिया के साथ एग्जाम्पल दें। तो मैं आप लोगों को अगर पाकिस्तान की मीडिया की एग्जाम्पल दूँ कि 2018 में जो इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन कैंपेन में क्या था, पीपीपी का जो इलेक्शन था कैंपेन थी, उन्होंने बताया कि हम सिंध में इस तरह के काम किए गए, ये हुआ वो हुआ, एक अवेयरनेस दी गई और इन्फॉर्मेशन दी गई पब्लिक को, जिस बेस पे उन्होंने आगे नेक्स्ट वोट लेने थे फॉर द नेक्स्ट टर्म। देन पीएमएलएन में भी यही कुछ बताया गया कि तरक्की के सफ़र को हमने रोकना नहीं है, वोट को इज्जत दो, दिस दैट एटसेट्रा जो भी था, कि उस बिहाफ पे हमें जो है नेक्स्ट टर्म के लिए ये मौका दिया जाए। फिर पीटीआई को तो मौका ही नहीं मिला था 2018 से पहले इस पूरे मुल्क में हुकूमत बनाने का पीटीआई को कोई मौका नहीं मिला था 2018 से पहले। हाँ, केपीके में उन्हें जो था प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नमेंट की थी उसमें जो उन्होंने काम किए थे उन्होंने उसी को बेस बनाया था। दैट्स मीन उन्होंने लोगों में अवेयरनेस की, अपनी अपनी पॉलिसीज़ बताई, अपने अपने तरीक़ाकार बताया। अब आवाम पे डिपेंड करता है कि वो किसकी तरीक़ा को ज़्यादा पसंद करता है। उन्होंने ये 2 चीज़ों को कंसीडर किया कि ये 2 चीज़ें हैं जो कि इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने देखी कि अवेयरनेस है और इन्फॉर्मेशन है। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया
जेंडर सेटिंग फंक्शन ऑफ द मास मीडिया को उन्होंने देखा कि दे अटेम्प्टेड टू असेस द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट वॉटर इज वन कम्युनिटी सेड व्हेन important issues where important issues and the actual content of the media message used during the campaign, कि इस वक्त जब वो कम्युनिटी में होता है तब वो उसका क्या होता है, और दूसरी वक्त जब वो मैसेज यूज करता है तो फिर वो क्या कंपेन के दरमियान। मैं आपको एक बात बताऊँ कि 2018 के इलेक्शन से पहले जो जिस भी पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है, जो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके अलावा मैं कहती हूँ मीडिया का असर होता होगा, बड़ी-बड़ी कैंपेन चली, बड़े-बड़े इश्तिहार चले, लेकिन जो पीटीआई का सपोर्टर था उसने पीएम लैंडिंग में चाहे ज़्यादा अच्छा ऐड बना था, चाहे पीपीपी का ज़्यादा अच्छा ऐड बना था, लेकिन उसने उस कैंपेन के ऊपर फोकस नहीं किया, क्योंकि उसका उसने भी, अगर मीडिया एजेंडा सेट करता है तो वोटर भी अपना माइंड सेट करता है कि उसने वोट उसी को देना है। ठीक है, जिसको वो जान चुका है, जिस पे उसे पसंद है, चाहे वो दूसरे बंदे के काम इससे क्यों ना अच्छे हों, ठीक है? जो पीएम लाइन का वोटर है, उसने चाहे देखा कि इससे पहले नवाज़ शरीफ की जो सुप्रीम कोर्ट में हो चुका था, जो कुछ भी हुआ था, उनकी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिस बिहाफ़ पे भी किया गया था, तो इसके बावजूद उन्होंने इस सारी चीज़ों को छोड़ दिया, पीछे हटा दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं वो ही ठीक है, वो ही ठीक है। तो दैट्स मीन अगर मीडिया भी एजेंडा सेट करता है तो वोटर्स का भी एक माइंड सेट होता है, ठीक है? अच्छा, मैकॉन एंड शाह जो है वो कंक्लूड करता है अपनी बात को कि मास मीडिया एक्सर्टेड अ सिग्निफिकेंट influence on what voters consider to the major issues of the कंपेन, कि ठीक है, ये एक ख़ास अहमियत ज़रूर रखता है, ये कि वो क्या कंसीडर करता है वोटर इस कंपेन में। अब इसकी जो स्टेटमेंट है, इस थ्योरी की कोर्स असम्पशन स्टेटमेंट है, वो ये है कि एजेंडा सेटिंग इज़ द क्रिएशन ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। ठीक हो गया, ये तो हमने भी पढ़ लिया कि ये इसका मकसद जो होता है, एक तो पब्लिक अवेयरनेस होता है, एंड कंसर्न ऑफ सीरियस इश्यूज़ बाय द न्यूज़ मीडिया, जो उसके इश्यूज़ होते हैं। टू बेसिस assumptions हैं इसकी अंडरलाइज की गई हैं, जैसे कि मोस्ट रिसर्च ऑन एजेंडा सेटिंग आई द प्रेस एंड वन क्या है, एक पहला ये है, दो उन्होंने बताई assumption, एक ये है कि प्रेस एंड द मीडिया डू नॉट रिफ्लेक्ट रियलिटी। ज़रूरी नहीं कि जो मीडिया आपको दिखा रहा है वही रियलिटी हो, क्योंकि मीडिया आपको सिर्फ प्रेजेंट करता है। आगे जाके हम इसके बारे में भी थोड़ी मीडिया की रियलिटी पढ़ेंगे कि जो मीडिया दिखा रहा होता है, आया वो ठीक होता है कि हम लोग उसे देखें और बस उससे एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, मीडिया दिखा रहा है। दे फ़िल्टर एंड शेप इट, कि वो चीज़ों को फ़िल्टर भी करता होगा और उसको शेप भी देता होगा। वो रियलिटी को डी-शेप करके आपके सामने पेश कर रहा है। वो जो ऐसी चीज़ें जिसे नहीं पेश करनी चाहिए, उसको बड़ा खूबसूरत बना के पेश कर रहा है। दूसरा क्या है कि मीडिया क्या करता है, कंसंट्रेट करता है कुछ इश्यूज़ पे जो कि सब्जेक्ट्स लीड्स करते हैं पब्लिक के साथ, और परसीव करते हैं उसकी जो इश्यूज़ है एज़ मोर इम्पोर्टेंट देन अदर इश्यूज़। ठीक हो, जो पब्लिक के इश्यूज़ है उसे ज़्यादा करता है। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एजेंडा सेटिंग थ्योरी में क्या है, रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इज़ द टाइम फ्रेम फॉर दिस फिनोमिना, कि ये टाइम फ्रेम होता है। इन एडिशन डिफरेंट मीडिया हैव डिफरेंट एजेंडा सेटिंग। आपको भी पता है, इसकी एग्जांपल हमारे सामने बहुत से न्यूज़ चैनल्स हैं। हर न्यूज़ चैनल्स का अपना स्टाइल होता है। हर न्यूज़ चैनल्स में अब न्यूज़ चैनल्स न्यूट्रल नहीं रहे, जियो न्यूज़ किसी और चीज़ को सपोर्ट, एक ही खबर आपके सामने 3-4 रंग से रंग देकर पेश की जाती है। डिफरेंट न्यूज़पेपर में भी ऐसा होता है, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स में भी होता है। तो दैट्स मीन कि हर चैनल का अपना एक एजेंडा सेट होता है, जो कि क्या करता है कि सेटिंग करता है डिफरेंट एजेंडा सेटिंग, उस किस बिहाफ पे होता है। पोटेंशियल एजेंडा सेटिंग थ्योरी सीम्स क्वाइट appropriate to help us understand, क्या करता है कि परवाइजिव रोल है जो मीडिया का, फॉर एग्जांपल ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। देन कहा जा रहा है कि बर्नार्ड कोबन अब नए आ गए हैं, जिन्होंने कि एक स्टेटमेंट दी थी 1963 में कि द प्रेस में नॉट बी सक्सेस स्टफ
क्या है कि सफल मच ऑफ द टाइम टू इन टेलिंग पीपल व्हाट टू थिंक। वही बात को उन्होंने अब अपने तरीके से पेश किया है। इट इज स्टमिंगली सक्सेसफुल इन टेलिंग टू रीडर्स व्हाट टू थिंक अबाउट। इसी बात को उन्होंने आगे इसी स्टेटमेंट को बढ़ाया है कि मीडिया इतना कामयाब नहीं हुआ कि वो हमारी सोचों पे पूरा का पूरा असर रख ले कि हमें यही सोचना है। हाँ, इतना कामयाब ज़रूर हुआ है कि मीडिया हमें यहाँ तक ले आए कि हम कहा जा रहा है कि इसके बारे में सोचो तो हम उसके बारे में सोचने पे मजबूर ज़रूर होते हैं। कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या है? अब इसको ड्रा करके बताया गया है। कॉन्सेप्चुअल जो मॉडल है ये देखिए, सबसे पहले गेटकीपर। गेटकीपर्स क्यों कहा जाता है? कि जो खबरें हैं, मैंने आपको पीछे इसका कॉन्सेप्ट दिया है कि मैस कम्युनिकेशन में गेटकीपिंग से क्या मुराद होता है? किसी चीज़ को मतलब कि अनवांटेड चीज़ों को वहीं पे रोक लेना, फ़िल्टर कर देना और सिर्फ़ वांटेड चीज़ों को जो आपसे अटैच करती है, जिसमें जो आपकी मीडिया का एजेंडा है, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई है जो पब्लिक के हक़ में अच्छी है, लेकिन आपका एजेंडा ऐसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसको वहीं से फ़िल्टर कर दोगे, गेट कीपिंग कर दोगे उस न्यूज़ की। प्लस क्या है, गेटकीपिंग के साथ प्लस क्या हो रहा है? इन्फ्लुएंशन हो रहा है, असर हो रहा है मीडिया का। अच्छा जी, जो है मीडिया एजेंडा है, पब्लिक का अपना एजेंडा है और फिर पॉलिसी एजेंडा है। इन 3 चीज़ों के साथ गुज़रना पड़ता है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये सबसे पहले है कि पर्सनल एक्सपीरियंस इंसान का जो अपने तजुर्बात रह चुके हैं, क्योंकि हमने 5 साल पीपीवी का दौर देखा, पीएमएलएन का 5 साल दौर देखा, तो ज़ाहिर है हमारे कोई ना कोई एक्सपीरियंस हुए। और हमने ये भी देखा था कि 1990 से लेके, बल्कि 1970 से लेके अब तक जो 2018 तक 2 ही पार्टियाँ बार-बार आ रही थी। तो इस तरह एक तो हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ या हमारे बड़ों का पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कि उन्होंने किसी ने हमें गाइड किया कि देखो उस दौर में ऐसा था, इनकी गवर्नमेंट थी, ऐसा हुआ था, ऐसे लोगों का ऐसा, मतलब कि ये हमारे पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस आ गया और कुछ हमारा अपना एक्सपीरियंस आ गया। ये चीज़ें मिलेंगी। फिर उसके बाद मीडिया का एजेंडा कैसे है? मीडिया आपको कुछ दिखा रहा है, सॉरी, मीडिया आपको कुछ दिखा रहा है और आप इंटरपर्सनल, आपका अपना एक्सपीरियंस कुछ है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कुछ है, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि रियल वर्ल्ड इंडिकेटर्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एन एजेंडा, इशू और इवेंट। अब रियल वर्ल्ड क्या है उसको देखना है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट था मॉडल का। अब क्या है कि इसके मुताबिक, एजेंडा सेटिंग थ्योरी के मुताबिक, mass media set the agenda for public opinion by highlighting certain issues। ठीक है? पब्लिक के कुछ इश्यूज को हाईलाइट करके वो अपना एजेंडा सेट करते हैं। स्टडिंग द वे पॉलिटिकल कैंपेन्स वर कवर्ड इन द मीडिया। जैसे कि उन्होंने बताया था कि पॉलिटिकल कैंपेन्स जो है वो मीडिया पे कवर की जाती हैं, बहुत ज़्यादा एड्स चलाए जाते हैं, स्पेशल टॉक शो कराए जाते हैं, ताकि अवाम बार-बार बताया जाए और उनका एक ज़हन बन सके। शायन मैकॉम फाउंड द मेन इफेक्ट ऑफ न्यू मीडिया टू बी एजेंडा सेटिंग। उन्होंने एक नया फैक्ट तलाश किया, जैसे कि टेलिंग पीपल नॉट व्हाट टू थिंक, वही बात, बट व्हाट टू थिंक अबाउट। एजेंडा सेटिंग इज यूजुअली रेफर टू एज अ फंक्शन ऑफ मास मीडिया एंड नॉट टू थ्योरी। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द क्या एक्सप्लेन करती है, ये कोरिस्पोंडेंस है बिटवीन द रेट एट विच मीडिया cover a story and the extent the people think that this story is important। एक तो स्टोरी है, दूसरा ये इम्पोर्टेंट कितनी है। दिस कॉम्प्रिहेंसिव हैज़ रिपीटेडली बीन शोन टू अकर। बार बार किसी चीज़ को दिखाने से भी अवाम का जहन को आप ट्रैप कर सकते हो कि वो उस पर सोचने में मजबूर हो जाए। एजेंडा सेटिंग इज बिलीव टू अकर बिकॉज द प्रेस मस्ट बी सिलेक्टिव इन रिपोर्टिंग द न्यूज़। अब एजेंडा सेटिंग में वही बात की गेट कीपिंग की बात हो रही है कि वो न्यूज़ को सिलेक्ट करेगा रिपोर्ट करने के लिए, राइट? उसके बाद है कि न्यूज़ आउटलेट्स एक्ट एज गेट कीपर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेक चॉइसेस अबाउट व्हाट टू रिपोर्ट एंड व्हाट नॉट। गेट कीपिंग वाला फंक्शन यहाँ पे मीडिया काम कर रहा है, जब वो एक एजेंडा सेट कर लेता है कि क्या रिपोर्ट हमें पब्लिक को करनी है और क्या नहीं करनी। व्हाट द पब्लिक नाउ एंड केयर एट एनी टाइम गिवन टाइम इज मोस्टली अ प्रोडक्ट ऑफ मीडिया गेट कीपिंग, राइट? अब मैंने आपको बताया कि कोई अच्छी न्यूज़ भी आ गई है, पब्लिक के हक में भी है, लेकिन उस चैनल की एजेंडा उन्होंने कुछ और किसी के और के हाथ मीडिया
जैसे अभी आप लोगों ने, अगर तो आप न्यूज़ सुनते होगे तो ही मुझे एग्ज़ाम्पल्स देने का मज़ा आएगा, अदरवाइज़ तो फिर आपके लिए, जैसे थोड़ा अर्सा पहले शाह महमूद कुरैशी जो हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, वो गए थे इसराइल में, मतलब कि इसराइल का मसला, फ़लस्तीन का मसला हल करने के लिए यूनाइटेड नेशन में जो उन्होंने स्पीच की थी, तो उनका बाहर की एक एंकर ने बीबीसी पे एक क्या हुआ था, इंटरव्यू चला था, तो इंटरव्यू में उन्होंने एंकर के मुँह पे कह दिया था कि यू आर जस्ट लाइक अ पपेट, मतलब कि आप लोग सिर्फ हैंडल होते हो, आप लोग एक डमी हो, आपको पीछे से सारी एजेंडा सेट है आप लोगों का, आप लोगों ने वही काम करना है जो आपका एजेंडा सेट हो, आप आज़ाद नहीं हो। यानी कि मीडिया में बैठे हुए सहाफ़ी भी खुद आज़ाद नहीं होते। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से सहाफ़ी होते हैं, वो एक पार्टी की तरफ बात कर रहे होते हैं, कुछ सहाफ़ी दूसरी पार्टी की तरफ बात कर रहे होते हैं, वो उसको गलत कह रहे होते हैं कुछ और, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं रहे, सहाफ़ी भी वो भी पपेट बन गए हैं, वो भी डमी बन चुके हैं, वो भी बस उनका एक एजेंडा सेट होता है कि उन्होंने इस बात को बयान करना है, बढ़ा-चढ़ा के बयान करना है, उन्होंने हुकूमत के अच्छे कामों में भी इससे भी कीड़े निकाल-निकाल के तनकीद करनी है। दैट्स मीन कि वो उन लोगों का एजेंडा सेट है, वो पीछे से हैंडल होते हैं, वो खुद नहीं होते, उनके बस आपके सामने एक डमी बैठा दी गई है, जिसने बस बोलते रहना है। लेकिन उसका स्क्रिप्ट राइटर कोई और होता है, सारी फ़िल्म पीछे से चल रही होती है, दैट्स कॉल्ड एजेंडा सेटिंग। यहाँ पे एजेंडा सेटिंग को 3 पार्ट्स में किया गया है कि एजेंडा सेटिंग क्या, मीडिया एजेंडा क्या होता है, इश्यूज़ डिस्कस्ड इन द मीडिया, ऐसे इश्यूज़ जिन्हें हमने डिस्कस करना होता है मीडिया में। पब्लिक एजेंडा क्या है, इश्यूज़ डिस्कस्ड एंड पर्सनली रेलेवेंट टू द पब्लिक, ऐसे इश्यूज़ जो कि पर्सनली होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, पब्लिक से वो डिस्कस करने होते हैं। पॉलिसी एजेंडा क्या है, इशू दैट पॉलिसी मेकर्स कंसीडर इम्पोर्टेंट, ऐसे इशू मीडिया में डिस्कस किए जाएंगे जो कि जिन्होंने इस चैनल की, इस टॉक शो की या इस रिपोर्ट की पॉलिसी बनाई है, तो वो देखेंगे आया कि ये हमारे पॉलिसी पे पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, फिर ही वो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नहीं डिस्कस करेंगे। फिर एजेंडा सेटिंग मॉडल जो है वो वैलिडेट करता है normative finding of many researchers कंसर्निंग मैस मीडिया's इफेक्ट ऑन सोसाइटी। बहुत से रिसर्चर ने इस पे काम किया कि आया ये वाकई सोसाइटी पे किस तरह काम करता है। डेवलप्ड विद मैस कम्युनिकेशन रिसर्च, द फील्ड हैज़ इवॉल्व्ड इनटू अ robust field of inquiry for communication scholars and those in many different disciplines as well. The term agenda setting has even infiltrated popular culture, infiltrated popular culture है। gender setting research has grown more sophisticated, policy and intermedia agenda setting have become popular research area। ये फिर एक popular research area बन चुका था जो agenda setting था, right? यहाँ तक आपको बात थोड़ी बहुत, अब तो एजेंडा सेटिंग के बारे में माइंड मेकिंग होगी कि एजेंडा सेटिंग किस चीज़ का नाम लिया जा रहा है और किस बारे में बात करने की कहा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे बेसिक आइडियाज था जो एजेंडा इफेक्ट थ्योरी का, वो ट्रेस किया गया था, जो पीछे वर्क हुआ था वाल्टर लिपमैन ने किया था, प्रोमिनेंट अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, ये वाल्टर लिपमैन कॉलमिस्ट का पीछे जिक्र हुआ था, तो ये अमेरिकन है। 1922 में इन्होंने प्रपोज किया था दैट पीपल डिड नॉट रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू इवेंट इन द रियल वर्ल्ड बट दे लिव्ड इन अ शेडो इन्वायरमेंट का, मतलब कि उन्होंने कहा था कि ज़रूरी नहीं कि आप जो दिखा रहे हो लोगों के पास वही इंफॉर्मेशन है, लोगों के पास सोशली तौर पे भी, अपने तौर पे भी एक अलग से इंफॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया। द मीडिया वुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फर्निशिंग ऑफ दिस पिक्चर, मतलब वो किसी चीज़ को बना के पेश करते हैं, आपके ओपिनियन को शेप करने की कोशिश करते हैं, आया वो किस हद तक कामयाब होते हैं। एजेंडा सेटिंग थ्योरी हैज़ अ लॉन्ग एंड स्टोरीड हिस्ट्री दैट स्टेम्स फ्रॉम टू डिफरेंट डिसिप्लिन। यहाँ पे दो डिफरेंट, मतलब एक है कल्मिनेटिंग विद मैकअप एंड शाह जो थे, शॉ 1922 में 1972 में उन्होंने वर्क किया था, द एजेंडा सेटिंग फंक्शन ऑफ मैस मीडिया। ठीक है, फिर इन्हीं ने बोथ मास कम्युनिकेशन थ्योरी एंड पब्लिक ओपिनियन थ्योरी अबाउट एजेंडा फॉर्मेशन इनटू देयर सेल्फ टाइटल्ड एजेंडा सेटिंग हाइपोथेसिस। ठीक हो गया। फिर इन्होंने इसको एक सेल्फ टाइटल दिया था एजेंडा, जहाँ पे उन्होंने क्या किया था, आर्टिकल जो थे मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक ओपिनियन को क्या किया था, थ्योराइज किया था और इंडिपेंडेंटली डेल्ट किया था विद हाउ एंड व्हाट इफेक्ट इश्यूज हैव व्हेन दे बिकम इम्पोर्टेंट टू द मीडिया, राइट?
फिर उन्होंने सजेस्ट किया था कि मैस मीडिया जेंडर इफेक्ट्स द पब्लिक थ्रू अ सिंपल इंक्रीज इन रिपोर्टिंग ऑन एन इशू एंड एट द सेम टाइम। तब इंक्रीज होता है जब रिपोर्टिंग हो और सेम टाइम में हो। इंटरेस्ट इंक्रीज ड्यू टू सीनियर्स एंड ambiguity of that issue into the public at large। फिर है मैस कम्युनिकेशन एजेंडा थ्योरी थ्रो पावरफुल इफेक्ट मॉडल। वो हमारे पास था इफेक्ट मॉडल था, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, पावरफुल इफेक्ट मॉडल की बात हो रही है। यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि इसका वाकई कोई पावरफुल इफेक्ट होता है। अर्ली मैस मीडिया रिसर्चर जो थे वो ये जानते कि अबाउट द सेटिंग ऑफ अ mediated agenda focused on what the where the agenda was coming from and how it was formed। अब ये सोचा जा रहा था कि एजेंडा आता कहाँ से है और वो कैसे बनाया जाता है। अब इसकी जो बात है वो नेक्स्ट जाके यहाँ पे बताई जा रही है। फिर जो थे लैसफर्ड एंड मार्टन 1948 में उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो मीडिया है वो कंट्रोल होता है, ये है मेन बात, बाय बिग बिजनेसेस, जो बाय बिग बिजनेस मैन होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, एंड पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, जो इस मुल्क में एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चल रहे होते हैं। क्योंकि मीडिया को चलने के लिए मनी की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो फिर वो उसी का एजेंडा चलाएंगे जो उनको पैसा देंगे, राइट। तो मीडिया किससे कंट्रोल हो रहा है, ये आप लोग बड़ी हद तक, जब से सोशल मीडिया आया है अब तो मीडिया की सारी हकीकत खुल के सामने आ चुकी है। मीडिया क्या गलत दिखा रहा है, मीडिया किस तरह से न्यूज़ को प्रिटेंड करता है जबकि उसमें से रियलिटी कुछ और होती है। मीडिया किसी बातों पे बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा कर देता है और कभी बहुत अच्छी सी बातों को मसख कर देता है, इंफॉर्मेशन को दबा देता है। वो उस तरह से नहीं दिखाता जिस तरह से दिखानी चाहिए, जिस लेवल पे जाके उसे अप्रिशिएट करनी चाहिए। वो कुछ 2-3 एंकर दिखा देंगे, कुछ दबी-दबी लफ्ज़ों में बात कर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने आपको थोड़े से हिंट्स दिए हैं, अब इस पे रिसर्च वर्क आपका अपना बनता है, ये ठीक है। बल्कि इतनी तो अंडरस्टूड आप लोगों को भी ये बातें सारी अंडरस्टूड हैं कि मीडिया सच में कंट्रोल हो रहा है, अब इसकी कोई भी रियलिटी छुपी नहीं रही जब से सोशल मीडिया आया है। सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत सी बातों पे हंगामा खड़ा कर देना और बहुत सी ऐसी बातें जहाँ पे बोलना चाहिए मीडिया, वहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया स्टॉप होता है, खामोश होता है, क्योंकि वो पीछे से कंट्रोल हो रहा है, सिंपल सी बात है। और डिफरेंट चैनल्स का डिफरेंट न्यूज़ पे डिफरेंट बिहेवियर होता है। ठीक हो गया। तो ये है सारी मेन बात जो पीछे से हम लोग सारी स्टडी कर रहे हैं, सारा हम लोग इसे पढ़ते आ रहे हैं, ये सारी मेन बात है। विद द इम्प्लीकेशन दैट दिस बिज़नेसेस एंड ऑर्गनाइज़ेशन एक्चुअली सेट द एजेंडा फॉर द मीडिया, राइट? ठीक है। अभी इन्होंने एक किया था जो है, ये भी एक जर्नलिस्ट का नेम है, हैचिंग रिपोर्ट कपल्ड with Lasward and Martin seems to suggest that early mass media agenda research centered around who was the power to set the agenda and what does that power mean। अब वो एजेंडा कौन है और इस पावर का मतलब कि क्या है, मीन्स क्या है। द अटेम्प्ट्स टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चंस क्या थे, फॉर्मुलेट द मिडल ऑफ मैस कम्युनिकेशन जेंडर थ्योरी फॉर्मेशन। अच्छा, कार्स एंड लेसफर्ड थे, ये भी दो जर्नलिस्ट थे, 1955 में इंट्रोड्यूस किया टू स्टेप मॉडल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे मॉडल्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, तो इसलिए मैंने टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का जो है और ओपिनियन लीडर का जो है वो सारे आपको इसी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। Communication during this period of time, they postulated that issues were first brought up by the mass media and then opinion leaders in society took in these messages and disseminated the information directly to the public। एक तो ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है मीडिया के थ्रू, फिर जो सोसाइटी में लोग होते हैं हमारे पास, यहाँ पे सोशल मीडिया नहीं था इसलिए सोसाइटी की बात हो रही है, लेकिन फिर हम लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वहाँ हमें कोई और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, तो हम उसका ज़्यादा असर रसूख रखते हैं, ले लेते हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि मीडिया का जो असर है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करता, राइट। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि लेर्स एंड लैसफोर्ड एंड सेवरल अदर थ्योरिस्ट, जो दूसरे थ्योरिस्ट थे, वो बिलीव करते हैं दैट द मीडिया हैड अ ग्रेट डील ऑफ पावर ओवर द पब्लिक एंड दैट बाय द मास मीडिया क्रिएटिंग एन एजेंडा द पब्लिक वुड फॉलो इट विदाउट क्वेश्चन।
कुछ ऐसा एजेंडा सेट कर दिया जाता है कि पब्लिक उसका फॉलो करती है, कोई भी क्वेश्चन किए बिना। दिस सीम टू बी अ starting point for the very beginning of questions concerning mass media and द पब्लिक। हाउएवर जो कार्ड्स थे, जो दो थ्योरीज थे, वो सीम करते हैं, फोकस करते हैं ऑन अ थ्योरी ऑफ मीडिया डोमिनेट ओवर द पब्लिक, कि मीडिया डोमिनेट करता है पब्लिक के ऊपर। द पीरियड ऑफ द स्ट्रॉन्ग फैक्ट मॉडल ऑफ mass communication mediated agenda was short lived, जो क्लैपर से 1960 में succinctly analyzed that in several studies by Lasford and Strong and Stanton, a strong media effect model did not work because the public was not as simply minded as they first theorists in these। मतलब कि अब वो कहते हैं कि मीडिया डायरेक्ट जो है पब्लिक उस पे पब्लिक के ऊपर उसका असर नहीं होता। इसमें उन्होंने मज़ीद स्टडी किया कि इट वाज़ फाउंड दैट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो मैंने पीछे बताया आप लोगों को, जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, जो अदर इश्यूज़ होते हैं, मीडिएटेड द रिसेप्शन ऑफ द मास मीडिया एजेंडा, कि ये सारी चीज़ें भी इसमें इंटरप्ट करती हैं एजेंडा में। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो बिज़नेस वाले बिज़नेसमैन हैं, बिज़नेस पर्सन्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ा असर रसूख रहते हैं, वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, लेकिन और अपना एक एजेंडा देते हैं, उसी के मुताबिक मीडिया काम करता है। वही इमेज जो लोगों की ओपिनियन को शेप्स करते हैं, लेकिन लोग मीडिया का पूरा असर नहीं लेते, क्योंकि वो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसी को भी मलहूज़ खातिर रखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है गेट कीपिंग। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये भी बड़ा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है इन सारी स्टडीज़ के लिए जिनका मैंने ज़िक्र किया है। राइट, मेरा ख़्याल है आज का लेसन आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं।